हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इजीली आप सीख सकते हैं। सबसे अच्छा और इजी टेक्निक, बिकॉज मैं ऑलरेडी जो बात कर रहा हूँ स्पीकिंग इंग्लिश इजीली इस चैनल से, तो इसमें क्या है, आपको बहुत ही इजी प्रोसेस मिलेगा जिसके थ्रू आप इंग्लिश लैंग्वेज इजीली सीख सकते हैं। तो मेरा नाम संजय है। आइए हम आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश इजीली। सो फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसे हमारा जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, उन लोगों का एक बहुत ही चाहत होता है माइंड में कि मैं इंग्लिश सीखूं, कैसे बोलूं। कुछ लोग इंग्लिश में तो बहुत नॉलेज रखते हैं, जैसे ग्रामर हो गया या फिर इंग्लिश वोकेबुलरी हो गया, उसमें बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे प्रॉब्लम यह है कि वो बोल नहीं पाते हैं, और इस वजह से उनके हाथ से बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी चले जाते हैं, या फिर वो आगे फ्रेंड के साथ नहीं बोल पाते। मतलब उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो अपॉर्चुनिटी उनका होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए हमारा जो नॉन नेटिव स्पीकर होता है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलने के लिए पहले जो भी टॉपिक होगा, जो भी कंटेंट होगा, उसको पहले वो ट्रांसलेट करेंगे अपने लैंग्वेज में। इसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए मैंने आपसे एक गिलास पानी मांगा, तो मैं जो प्रोसेसिंग करूँगा, मेरा माइंड में जो प्रोसेसिंग चलेगा, मेरा दिमाग में जो प्रोसेसिंग चलेगा, इसके लिए इस चीज़ को इंग्लिश में बोलने के लिए इस प्रकार होगा कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको माइंड में सोचूंगा कि मुझे पानी एक गिलास चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा कि आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसके बाद उसको मैं मुंह से बोलूँगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा डिले हो जाता है। इस चीज़ को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कोई प्रोड्यूसर होता है, जो ये कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे मान लीजिए अमल दूध है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो पहले डीलर के पास आएगा, डीलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिटेलर से कस्टमर को पहुंचेगा। अगर हम 20 वाले चीज़ को डायरेक्टली डिलीट कर दें, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर, तो उसमें क्या होगा, टाइम का वेस्टेज कम होगा, आपका एनर्जी कम होगा, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही आपके लिए आसानी रहेगा। और ये मैं जो एग्जांपल दिया, इसी एग्जांपल को यहाँ पे हम लागू करते हैं कि जो हम प्रोसेसिंग करते हैं इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए, इसको हम डिलीट करके डायरेक्ट हम इंग्लिश में सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम सोच के क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस अपनाते हैं उसके लिए, और इस टेक्निक के थ्रू हम कैसे इंग्लिश को समझ सकते हैं, इंग्लिश हम ईजिली बोल सकते हैं, उसके बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे वीडियो को आप कंप्लीट देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने टॉपिक का नाम ऑलरेडी दिया है, थिंक इन इंग्लिश टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो नंबर 1 हम देखते हैं क्या लिखा मैंने इसमें। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, प्लान योर होल डे शेड्यूल बाय थिंकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो होता है कि हम सुबह हर कोई जागते हैं, और सुबह जागने के बाद हम कोई ना कोई दिन के लिए प्लानिंग करते हैं। ये चीज़ हर कोई करता है, ठीक है। तो उस प्लानिंग के दौरान अगर हम सुबह जब भी उठ जाते हैं, उसी टाइम अगर हम इस प्लानिंग को इस प्रकार करते हैं, जो सोचते हैं वो थिंकिंग अगर हम इंग्लिश में स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो माइंड जो हमारा वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को अपनाएगा। तो वो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको प्रैक्टिस बनने। पहले दिन हम
सोचेंगे तो हिंदी में ही सोच आएगा, बट अगर आप डे बाई डे ट्राइंग करेंगे तो उसको डेफिनेटली एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। तो सुबह का टाइम है, क्योंकि मैंने जो बता रहा हूँ वो मेरा अपना प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सुबह उठते ही आप जो है स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश में सोचना। अगर आप रियली चाहते हैं कि हाँ मैं इंग्लिश में बातें करना चाहता हूँ, फ्लुएंट इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ, तो आपके लिए है। अगर आपने सोचा कि नहीं है ऐसा नहीं, तो फिर वो आपकी बात है सर, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो इसमें जो प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल प्लानिंग करते हैं, उस चीज़ को हम क्या करें, सुबह स्टार्टिंग से इंग्लिश में कर दें। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को तो वो चीज़ धीरे धीरे सिग्नल जाता रहेगा। ठीक है, पहला दिन थोड़ा, नेक्स्ट डे और ज़्यादा, ऐसे प्रैक्टिस में आने लगा। तो जैसे आ जाएगा तो इसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है, व्हेन यू आर अलोन से लाउडली 3 times आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, जब हम जैसे मैं आपको बताया कि ये जो टॉपिक है इसमें क्या है, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे ये जो मैंने बताया यहाँ पे, ये जो 2 नंबर है, व्हेन यू आर अलोन, मतलब आप जब अकेले होते हो। जैसे हमारा मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम किसी दोस्त के साथ होता है, उसमें हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम शर्मिंदा होते हैं इस कोई चीज़ भूलने के लिए। ठीक है, जैसे बेसिकली जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इस प्रकार आप बोलेंगे तो लोग आपको पता नहीं क्या क्या समझेंगे। ठीक है, तो हमने इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आपको ये चीज़ बता दिया कि आपको अलोन जब रहते हैं आप लाउडली बात करें, तो उससे क्या होता है, माइंड में, आपका दिमाग में एक सिग्नल जाता है डायरेक्टली, और उससे एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके माइंड में कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। और ये पॉजिटिव जो वाई है, ये पॉजिटिव वाई आपको माइंड में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, और इस कॉन्फिडेंस के थ्रू ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम सोचते कहीं ना कहीं गलती हो जाए। ये जो चीज़ है, ये जो मंत्र है एक तरह से आप कह सकते हैं, वो आपको काम करेगा, आपको ब्रेन को बताने के लिए कि आप बोल सकते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ये मेरे गारंटी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश व्हेनेवर यू वांट टू थिंक एंड मेक इट योर डेली हैबिट। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला दोनों टॉपिक, इससे रिलेटेड ही ये है। पहले वाला, ये दोनों चीज़ आप जब करेंगे तो आपका डेली कोई भी चीज़ आप सोचेंगे, कुछ भी आप सोच सकते। जैसे आप मान लीजिए कहीं अभी जाना पड़ता है, तो आप कैसे जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, या फिर कैब लेंगे, है ना। तो वो चीज़ आप क्या करना है, सोचना का जो तरीका है उसे आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक एंड मेक इट योर डेली हैबिट। तो इसमें क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, आप जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं किसी के साथ, तो इसमें आप रुकेंगे नहीं। आपको जो इसमें गैप हो जाता है, देखिए आप नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर क्या करते हैं, जैसे बातें करते करते वो फिर ब्लैंक हो जाता है, वो आगे बोल नहीं पाता, क्या बोलेंगे उसके माइंड में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हिंदी में या फिर कोई और लैंग्वेज में चला जाता है, जो उसका नेटिव लैंग्वेज होता है। तो वो इंग्लिश में थिंकिंग नहीं करता, तो फिर वो उसका प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अगर आप यही चीज़ प्रैक्टिकल में लाएंगे, थिंक इंग्लिश करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका माइंड चलता रहेगा अंदर से क्या बोलना है, और आप ऑटोमेटिकली उसको बोल पाएंगे फ्लुएंटली। ठीक है, तो ये हैबिट बन जाएगा आपके लिए। तो ये हैबिट जो है, ये हैबिट ही मेन चीज़ है। अगर आपके पास हैबिट है बोलने का, तो ही आप कामयाब हो पाएंगे, और ये हैबिट ही आपको बनाना है अगर आप रियली इंग्लिश बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया, इससे पहले मेरा बहुत सारा वीडियो है, इसमें मैंने बताया कि हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, या फिर इंग्लिश क्यों सीखते हैं, क्या ज़रूरी है, उसके बारे में मैंने बताया ऑलरेडी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है जी, नेक्स्ट पॉइंट है, रीड एनी इंग्लिश लेसन और टॉपिक विद लाउड एंड क्लियर वॉइस। ठीक है, ये जो टॉपिक है, जैसे आपने ये हैबिट अपना लिया, ठीक है, तीनों आपने टेक्निक अपना लिया, इसके बाद आपके पास आएगा कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है उसे क्लियर करने का। तो उसे क्लियर करने का क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि आप कोई भी लेसन आप ले लीजिए इंग्लिश का, कोई भी आपका टॉपिक ले लीजिए, और उसको लाउड एंड क्लियर वॉइस के साथ बोलना शुरू कर दीजिए, बोलिए उसको। ठीक है, धीरे नहीं कि जैसे
वर्ड ब्रेक करके जैसे कुछ होता है ना, कुछ लोग वर्ड बोलते हैं लेकिन आधा उसका गैप हो जाता है, मतलब वो खा जाता है वर्ड को। ऐसे नहीं, आपको क्लियरली बोलना होता है। आपके जो भी बोलते हो उसको क्लियरली बोलो, ठीक है। आप मान सकते हो कि जो भी बोल रहे हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं, आप गलत बोलो, कोई इशू नहीं, लेकिन उसको क्लियरली एंड लाउडली बोलो। जिस दिन आपको पता चलेगा हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, उस दिन आपको ये चीज़ चेंज कर लेने का, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ मैंने बताया। तो इसके बाद का देखिए, मैं आपको दूसरा जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसके बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिलीव योरसेल्फ दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग दैट इज़ करेक्ट एंड क्लियर। ये चीज़ आप अपने आप को बिलीव करना पड़ेगा कि मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ये जो चीज़ मैंने आपको बताया, जो ये पॉइंट है बिलीव योरसेल्फ, ठीक है। ये बिलीव योरसेल्फ, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कुछ भी काम करें लाइफ में, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप को बिलीव करना ही है, ठीक है। मान लीजिए होता है क्या, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं उसमें हमारा कोई और बंदा बोल देता है कि हम जो बात करें वो गलत है, तो उसमें हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हम अपने आप को विश्वास खो देते हैं। लेकिन हमारा ये चीज़ नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, डोंट डू एनी कंपैरिजन विद अदर्स स्पीकर बिकॉज यू आर नो योरसेल्फ बेटर देन अदर्स, बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेटर देन अदर्स, ठीक है। तो हमारा ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कभी हम किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। मान लीजिए कोई दूसरा बंदा बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन आपको इसके साथ कंपैरिजन नहीं करना है। आपका जो इंग्लिश है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके लिए वो एसेट्स है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं उससे कोई इशू नहीं। तो दोस्त, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ समरी के हिसाब से, लास्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पहला टॉपिक यह था कि सुबह उठते ही आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, आप पार्क में जाते, कहीं पे जाते हैं, उसके बाद आपको एक लाउडली बोलना है, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली 3 बार बोलना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। और जो तीसरा नंबर है, आप कभी कुछ सोचते हैं तो इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करना है आपको, बस इतना ही करना है मेहनत, और कुछ नहीं करना है आपको। और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो रीडिंग है, रीडिंग आपको पढ़ाई करना है, मतलब कोई भी आप पढ़ाई करते हो अब उसको लाउडली पढ़ाई करना है, ठीक है। और आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसमें आपको मैं एक चीज़ ये बता रहा था कि आपको अपने आप को बिलीव करना है, किसी और को नहीं। और जो लास्ट नंबर है, आपको कभी कंपैरिजन नहीं करना है किसी और से। आप जो भी इंग्लिश जानते हो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, एसेट्स है आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग, थैंक यू।